नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीयूटी पीजी के रजिस्ट्रेशन के क्रम में एक और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। हम बात करने वाले हैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के कार्यक्रम के लिए, एडमिशन्स के लिए, प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, इसलिए परेशान मत होइएगा कि सर ने बताया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, बट अभी तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। जल्द ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन इसके पहले आपको कई सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। मैं पूरा कट ऑफ लेकर आया हूँ कि कितने कट ऑफ तक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, और अदर चीज़ें की एलिजिबिलिटी क्या है, किस कोड से थे तो आप फिल कर पाएंगे, हॉस्टल फीस वगैरह, और इस बार की फ़ीस कितना है, टोटल सीटें कितनी है, किस विषय के लिए आपको सीटें मिलेंगी। ये देखिए, मैं हॉस्टल वगैरह का भी लेकर आया हूँ, हॉस्टल फीस वगैरह की लेकर आया हूँ, हॉस्टल किनको मिलेगा, इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कट ऑफ के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और कितने डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपको कितने डॉक्यूमेंट देने हैं, वेरिफिकेशन के टाइम कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सारी चीज़ों की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो जो लोग इस चैनल को से जुड़ रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको पता चल गया होगा अभी तक कि हम कितने जेन्युइन और कितने सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर झूठी अफवाह या किसी तरीके का कोई प्रकार का व्यूज नहीं फैलाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सीयूट आप डालेंगे क्रोम पर या ब्राउज़र पर जाएंगे तो आपको डालना है CUJ। जैसे ही आप डालेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ये एक तरीके का विंडो ओपन होकर के आएगा। मैं इसको आपको लॉगिन करा दूंगा, मतलब कि मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी डायरेक्ट कर पाएंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो आगे जाकर लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है, ये कल से शायद वर्क करने लगेगा। जैसे ही वर्क करेगा ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हैं ही, जो लोग नहीं ज्वाइन हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात की गई है, ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप रेडी सेल्फ अटेस्ट गुड क्वालिटी स्कैंड कॉपी। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट देने हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब सेल्फ अटेस्ट क्या है, तो स्वयं पर आपके कहीं कोने में किसी, जैसे आपका ये मान लीजिए 10th का मार्कशीट है, तो कहीं आप वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, सेल्फ अटेस्ट उसी को कहते हैं। तो उसको PDF में या फिर JPG में आपको एक लोड करना है, जो जिसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगली बात मैं करूँ तो पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ आपके होने चाहिए, लाइब्रेरी फ़ोटोग्राफ जिसको कहते हैं, ये होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर फ़ोटो, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। पास सर्टिफिकेट क्लास नहीं होता तो मार्कशीट ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। सीनियर मतलब 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अथवा इक्विवेलेंट डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपको नहीं आई है तो भी एडमिशन होगा, परेशान मत होइएगा। अब उसके बाद में क्या है, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान कर रखिएगा। अगर आप अभी कोई भी जानकारी मिस करेंगे तो बाद में काउंसलिंग में परेशानी होगी, रजिस्ट्रेशन में गलतियां करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर क्या अपलोड करेंगे, अगर ये आएगा तो यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आएगा वहाँ पर 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म, आपको वहाँ पर जो एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, इसमें से कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, बाकी चीज़ें NTA ने हैंडओवर कर दिया है। जैसे कि आपका स्कोर कार्ड वगैरह NTA ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ को हैंडओवर कर दिया है, तो स्कोर कार्ड वगैरह अब नहीं लग रहे हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉई से हैं तो ये NOC देना होता है, आपको नॉन ऑब्जेक्शन वाला सारा चीज़ें देनी होती हैं, ये सारी चीज़ें दे दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग फिल कर देना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी अंडरटेकिंग लग जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए किसी तरीके का अंडरटेकिंग नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने कई बार बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग नहीं लगता है।
जो लोग भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट इशूड करा लें, नहीं तो उनको यूआर में काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट की अंडरटेकिंग नहीं लगेगी। अगर किसी यूट्यूब चैनल वालों ने बता दिया है तो आप लोग बिल्कुल भी मत मानिएगा, प्रोस्पेक्टस में दे दिया गया है, साफ साफ बोला गया है। और जब भी आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो उसमें डेट मेंशन होता है, इश्यू डेट आप क्या डालेंगे, बिना इश्यू डेट के आपका आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कट ऑफ्स की। तो अभी मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कट ऑफ पर आते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट तक हमने कर लिया था। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ओबीसी एनसीएल जो कि अप्लीकेबल होंगे उसके लिए डालना है। PWD और सर्टिफिकेट अगर आप कर रहे हैं तो इनको अप्लीकेबल हैं। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो इसके लिए जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड हैं वही चीज़ है। डिफेंस कैटेगरी से हैं तो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर किसी तरीके का स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा आप किए हैं तो ये चीज़ें आपको देनी होती हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पड़ेगी। बस इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स थे। अगर इसमें किसी तरीके का कोई भी शंका समाधान आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, कमेंट करते वक्त कुछ लोग ऐसी चीज़ें पूछते हैं जैसे कि सर मेरा इतना मार्क्स है, किस इसमें एडमिशन होगा नहीं होगा। तो कृपया करके आप लोग अपना कैटेगरी मेंशन कीजिए और कोर्स कोड मेंशन कीजिए। और एक चीज़ और कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको एक नियर वन यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है। मैं अगर स्वयं से बताता हूँ तो आपको बहुत दूर दूर की यूनिवर्सिटी बता सकता हूँ, इसलिए आप पहले हमें नियर वन की यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दिया कीजिए। अगर उसमें होने वाला होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होने वाला होगा तो मैं खुद से सजेस्ट कर दूंगा। बट आप अपनी कैटेगरी और अपन मेल या फीमेल जो भी हैं, उसके बाद में कैटेगरी क्या थी, कोर्स कोड क्या था, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ही क्वेश्चन पूछिएगा, तभी मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। अब मैं बात कर लूँ एजुकेशन बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या थी, क्योंकि आप लोगों के एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो देखिए, आपने मास्टर्स या फिर यूजी किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, इसमें आपके जो 50% मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए। अगर आर्ट्स से हैं, अगर साइंस कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स मांगता है। बट इसमें केवल 50% की ही बात कर रखी गई है। देखिए यहाँ पर केवल 50% ही बात की गई है, तो 50% यहाँ पर हुई। और साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर देखिए 55% की बात की गई है। SC ST OBC के लिए 50% ही क्राइटेरिया रहता है ग्रेजुएशन के लिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं तो मास्टर डिग्री से कर सकते हैं। ये हुई बात। अब बात ये हुई, दूसरी बात ये है कि जो लोग यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को NTA की जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अगर चूज किया होगा तभी उनका प्रोग्राम यहाँ पर सेलेक्ट होगा, तभी वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया है, अगर आपने NTA रजिस्ट्रेशन करते वक्त CUJ को नहीं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को अगर आपने चूज नहीं किया था, आपने अगर रजिस्टर करते समय इसको आल पर या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को अप्लाई करते वक्त मेंशन नहीं किया था, कंसीडर नहीं किया था, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये हुई बात। अब मैं बात कर लूँ वह कैंडिडेट्स जो कि CQP03 से एग्ज़ाम दिए हैं, वही कैंडिडेट्स इस बीएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बीएड के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि COQP03 ही इसके लिए आपके था, कोड में था। बाकी सारे कोड जो CQP04, CQP05 से लेकर 7 तक थे, वह अदर यूनिवर्सिटीज़ के थे, लाइक BHU, DU, टेरी वगैरह के थे। तो उसमें अगर आपने किया है और सोच रहे हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अप्लाई कर पाएंगे तो आप नहीं एलिजिबल हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करूं आगे, बहुत सी चीज़ें हमें बात करनी है, यहाँ पर अभी कट ऑफ बताना है हमें, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बीएड की सीटों की संख्या, तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, अगर बात करें तो 125 टोटल सीटों की संख्या है, जिसमें देखिए लाइफ साइंस की 25 सीटें हैं, लैंग्वेज की 25 सीटें हैं, सोशल साइंस की 30 सीटें हैं, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स की 45 सीटें हैं। ये अदर पेडागोजी सब्जेक्ट हो जाते हैं, बट आपके वही कोड थे। बस यहाँ पर जब आपके ग्रेजुएशन के जो ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे उसी के अनुसार आपको पेडागोजी ऑफर कर दी जाती है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। जिनके 2 साल लैंग्वेज के थे उनको लैंग्वेज ऑफर कर दिया जाएगा, जिनके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस थे उनको सोशल साइंस की पेडागोजी ऑफर की जाएगी, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के थे उनको साइंस की दी जाएगी,
और जो लोग बॉटनी वगैरह के थे, लाइफ साइंस के थे, उनको लाइफ साइंस की दे दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज आपकी सब कुछ दिया हुआ है। यूआर की है, ये एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर टोटल सीटें दी हुई हैं। तो ये बातें हुई, ये ओबीसी वालों के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपकी सीटें हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ये ओबीसी वालों के लिए है, ये एसटी के लिए है और ये एससी के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे आप लोग, ये एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ये यूआर कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं टोटल सीटें कितनी हैं। तो अब मैं बात करूँ आगे, तो फीस की मैं बात कर लेता हूँ। तो बीएड एजुकेशन की अगर फीस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 2023-24 के लिए फ़ीस है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी 21,523 रुपये लगेंगे। अदर सेमेस्टर्स के लिए 16,423 रुपये जमा करने होते हैं पर सेमेस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं, एडमिशन फीस से लेकर के अदर डिग्री, ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी कॉशन, अदर चीज़ें। मैं अब बात करूँगा हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल कैसे प्रकार से मिलेंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चे, स्टूडेंट्स, छात्र, सभी लोग यहाँ पर हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशल प्रोग्राम वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग ऑल सीयूजी, यहाँ पर देखिए मेंशन है, ऑल सीयूजी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हॉस्टल सीट्स, हाउएवर सीट्स आर लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, सीट्स चाहे जो हो लिमिटेड हो, पर आप लोगों को सभी को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। अब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर देखिए मेरिट परसेंटेज, मार्क ऑब्टेन एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके डिस्टेंस, आपका जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको पहले प्रेफरेंस पर रखा जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी जिस प्रकार से होती है, ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए भी अगर अलग से मेरिट बनती है, तो ये सारी मेरिट के आधार पर आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। मैं बात कर लूँ हॉस्टल के फ़ीस की, तो फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली क्या है, ये आपकी फ़ीस है। यहाँ पर आएंगे आप, क्योंकि आपका यूजी और पीजी वाले रहते हैं या इंटीग्रेटेड रहते हैं, तो पीजी वालों के लिए है तो आपकी फ़ीस कितनी हो जाएगी, 11,700 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगेगी हॉस्टल की, जिसमें सारी फीस इंक्लूडेड हैं। ये आपकी पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस है 11,700 रुपये आपकी फ़ीस है। इसमें देखिए आइडेंटिटी कार्ड भी है, रूम रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर चार्ज, सारी चीज़ है, मेंटेनेंस चार्ज है। टोटल विदाउट कॉशन डिपॉजिट, हॉस्टल कॉशन, मनी डिपॉजिट, सारे चीज़ें आपकी यहाँ पर रिफंडेबल जो है ये जमा हो जाती हैं। 5,000 रुपये आपके जमा हो जाते हैं जो कि रिफ़ंड वाले होते हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, ये आपके हॉस्टल के लिए थी। अब मैं कटाव की बात कर लेता हूँ कि अगर कटाव की बात नहीं करूँगा तो यहाँ पर आपकी बात करेंगे। अब मैं बात करूं अगर कटाव की, तो पिछली बार कटाव कितना था, तो जितने लोगों के लिए बुलाया गया था, मतलब इतने से ऊपर वालों के या इसके इक्विवेलेंट बराबर वालों को पिछली बार बुलाया गया था। मैं बात करूं अगर यूआर की, तो यूआर कैटेगरी के 151 नंबर या इससे ऊपर वालों को एडमिशन के लिए बुलाया गया था। ओबीसी के लिए मैं बात करूँ तो 145 नंबर वालों को बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 142 या इससे एबव वालों को बुलाया गया था। एसटी की बात करूँ तो 119 नंबर पर और 101 मार्क्स पर आपको एसटी वालों को बुलाया गया था। तो ये चीज़ें आपकी प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर पी मतलब प्रीवियस ईयर, ई मतलब एक्सपेक्टेड, समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार हैं। अब मैं बात करूं अगर यूआर कैटेगरी के लिए, अगर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो सेम कट ऑफ इस बार भी रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की या आप लोग रजिस्टर कितने पर करें, तो यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर आप 140 ऊपर आ रहे हैं, 140 प्लस, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, आपके चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी वाले ध्यान दें, ये भी 140 प्लस अगर हैं तो आप लोग रजिस्टर कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले भी 140 प्लस हैं तभी रजिस्टर कीजिएगा। एसटी वालों के लिए अगर आप लोग 115 या 120 के आसपास हैं तो रजिस्टर कर दीजिएगा, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ। और एसटी वाले यहाँ पर देखिए, ये मैं एसटी वालों को बताया हूँ, यहाँ पर एससी वालों को के लिए कर लीजिएगा, ये एससी वाले हो जाएंगे, ठीक है। एससी वालों के लिए 101 गया था, तो एससी वालों के लिए यहाँ ध्यान रखिएगा। एससी वाले अगर आप 110 प्लस या 110 या 115 प्लस हैं तो आप लोग रजिस्टर कर दीजिएगा, चांस आपके बन जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटा आपका आंकड़ा है जो कि मैं बता दिया हूँ। एज गूगल फॉर्म फिल किया था, पोल वगैरह थे, और जिस प्रकार से सभी यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ रहती हैं उसी के आधार पर मैंने बताया है।
इतनी सारी जानकारी आपको एक वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दी है, पूरी जानकारी आपको मिली है। अगर आपको चैनल पर सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको नोटिफिकेशन कोई मिस होता है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको मिलने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, झारखंड यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसे और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा।